अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम पे करूंगा। बेसिकली आज मैं आपसे बात करने लगा हूं यूएस B1 B2 वीजा इंटरव्यू के ऊपर जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। आज सिर्फ और सिर्फ मैं वही सवाल और उनके आंसर आपको बताऊंगा जब मैं यूएस वीजा B1 B2 इंटरव्यू के लिए गया, जो इंटरव्यूअर ने मेरे साथ क्वेश्चन की और मेरा वीजा तब अप्रूव हुआ था। तो उसने सबसे पहला सवाल जो कि हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं, उसने मुझसे भी यही पहला सवाल किया था, व्हाट इज योर पर्पस टू गो यूएस। तो मैंने इसका उसको आंसर दिया था कि जी आई वांट टू गो फॉर द टूरिज्म। मैं एज अ टूरिस्ट जाना चाहता हूं, कि मैं लेजर के लिए जा रहा हूं या घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं। अब इसको आप अलग अलग तरीकों से आप इसको आंसर को दे सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, लेकिन आंसर का जो मेन मकसद है उसको समझाना यही होना चाहिए कि मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं। उसने जो दूसरा सवाल मुझसे किया था, उसने पूछा था डू यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री। उसने साथ ही सेकंड सवाल मुझसे ये इसलिए पूछा था, मैं आपको यहां थोड़ा सा फ्लैशबैक बता देता हूं। इससे पहले मेरा एक बार यूएस का वीजा रिजेक्ट हो चुका है और उस टाइम रिजेक्शन की जो वजह थी वो ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर थी। हालांकि उस टाइम पे भी मेरी ठीक ठाक ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन उस टाइम इंटरव्यूअर मुझसे सेटिस्फाई नहीं था। लेकिन फिर मैंने आफ्टर 3 इयर्स अप्लाई किया। उसके बीच में 3 साल में तकरीबन 4-5 मुल्कों में मैं ट्रैवल करके आया और जिसमें सबसे बड़ा वीजा मेरे पास था जापान का। मैंने उसको ये आंसर दिया, यस मैं ट्रैवलिंग करता रहा हूं और अभी मजीद ट्रैवल कर रहा हूं। साथ साथ वो मेरा पासपोर्ट जो है फ्लिप कर रहा था, पेपर वो देख रहा था, लेकिन वो आपसे भी पूछना चाहता है। और मैंने उसको बताया, कंट्रीज के नाम ले रहा था मैं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ओमान, जॉर्जिया, टर्की, जापान। तो एकदम उसने जापान पे आके स्टक हो गया। साथ ही उसने मुझसे तीसरा सवाल यहां कर दिया, हाउ वाज जापान। मैंने उसको बताया, इट वाज ब्यूटीफुल, लव इट, आई लव इट, इट्स माय ड्रीम, इज आई विश टू गो अगेन टू द जापान। अच्छा, वो बड़ा साथ स्माइली फेस दे रहा था और साथ उसने मुझसे सवाल उसने इधर मेरे साथ कर दिया, डू यू फेस एनी लैंग्वेज इश्यू इन जापान। अच्छा, ये बहुत टेक्निकल उसने एक सवाल मुझे पजल करने के लिए किया कि डेफिनेटली अब मुझे जापानीज तो नहीं आती, या कोई होगा किसी को आती होगी लेकिन मुझे तो नहीं आती। तो मैंने उसको यहाँ ये जवाब दिया कि नहीं, मुझे कोई लैंग्वेज इशू नहीं हुआ। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी किसी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वो एकदम बड़ा स्माइली और ऐसे टेक्निकल आंखों से मुझे टेढ़ी आंख से वो देखा और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। और साथ ही उसने जो अपने सवालात का जो सिलसिला था उसको कंटिन्यू रखा। या उसने मुझसे सवाल किया, व्हाट इज योर प्रोफेशन। अच्छा, मेरे हाथ में उस टाइम मेरा सैलरी सर्टिफिकेट था, मेरा एनओसी भी था, मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी था। मैंने सब डॉक्यूमेंट उसके सामने रखे और मैंने अपना प्रोफेशन बताया। अच्छा, इधर आपने, अगर आपसे ऐसा सवाल हो तो आपने अपना प्रोफेशन उसको बताना है, जो आपकी डेजिग्नेशन है। आप जिस डेजिग्नेशन में डायरेक्टर हैं, पीआरओ हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं, आईटी मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं, आपने अपना प्रोफेशन बताना है। और मैंने कोई इतनी लंबी बात नहीं की, मैंने सिंपल उसको बताया XYZ इज माई प्रोफेशन। और मैंने अपने जो सैलरी सर्टिफिकेट और एनओसी था वो मैंने टेबल पे रख दिया था। वो देख नहीं रहा था, ना उसने मुझसे पकड़े, लेकिन मैंने उसके सामने रखे कि इसको यकीन हो कि दिस इज माई प्रोफेशन। और मैं अपने साथ जो मेरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो मुझसे बिलोंग करते हैं, मैं सब अपने साथ लेके आया हूं। अच्छा दोस्तों, 7th क्वेश्चन उसने साथ ही मेरे साथ ये कर दिया, व्हाट इज योर सैलरी। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। वो मैंने बैंक स्टेटमेंट, अब यहां आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने सामने रखनी है। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर वो हमसे डॉक्यूमेंट मांगे नहीं, पकड़े नहीं, हुआ नहीं, देखा नहीं। आपने हमेशा, मैं आपको बताता हूं, अपने डॉक्यूमेंट खुद प्रेजेंट करने हैं। मैंने इधर दोस्तों उसके सामने अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपनी सैलरी सर्टिफिकेट दोबारा से रख दी कि, और मैंने उसको बताया XYZ इज माई सैलरी। मैं आपको इसलिए ये XYZ बता रहा हूं, अब आप जाके उधर इंटरव्यू के टाइम पे XYZ ना बोल देना। ये इसका मतलब है कि इधर आपने अपनी बतानी है, ये ना हो कि आप भी XYZ बोलते हैं। तो मैंने उसको दोस्तों अपनी सैलरी बताई और साथ ही जो है क्वेश्चन का सिलसिला कंटिन्यू हुआ। 8वें सवाल पे वो मेरे साथ आ गया। उसने मुझसे 8वां सवाल उस टाइम ये किया, व्हाट योर वाइफ डू। अच्छा, ये वो आपसे पूछते हैं कि आपकी बीवी क्या करती है, क्योंकि डेफिनेटली मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा लेके गया हुआ था और इन एप्लीकेशन पे भी मैंने मेंशन किया था कि आई एम मैरिड। तो इसलिए उसने ये सवाल किया कि व्हाट योर वाइफ डू, कि आपकी बीवी क्या करती है।
तो आपने इधर ये जवाब देना है कि आपकी अगर मिसेस हाउसवाइफ हैं तो आप बोल दें जी हाउसवाइफ, अगर जॉब करती हैं तो आप बता दें कि वो जॉब करती हैं। तो एट दैट टाइम माय वाइफ शी वाज डूइंग अ जॉब विद अ हाई प्रोफेशन एंड विद अ बिग कंपनी। तो मैंने बताया जी मेरी वाइफ जो है वो जॉब करती हैं। नाइन्थ क्वेश्चन मुझसे ये यहाँ पूछा कि व्हाट इज हर प्रोफेशन एंड सैलरी। अच्छा देखिए, उसने पहले मुझसे मेरी सैलरी पूछी, फिर उसके बाद वो मेरी मिसेस की सैलरी पूछ रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने अपनी मिसेस के और बच्चों के जो पासपोर्ट कॉपीज, और मैंने डेफिनेटली आपको जैसे पहले भी बताया था मेरा इंटरव्यू दुबई में हुआ, तो मैंने उनके वीजास की कॉपी अपने हाथ में रखी हुई थी और टेबल पे सामने डिस्प्ले कर दिया था ऐसे लाइन से। अब आप देखें, इससे पहले मैंने आपको बताया मैंने बैंक स्टेटमेंट रखी हुई थी, सैलरी सर्टिफिकेट, एनओसी। तो पेपर्स के ऊपर ही मैंने अगले स्टेप पे जो क्वेश्चन हुआ कि आपकी मिसेस की प्रोफेशन और सैलरी क्या, मैंने अपनी मिसेस की वीजा पेज, पासपोर्ट और नीचे बच्चों के पासपोर्ट और उनकी वीजाज रखी हुई, और मैंने उसको बताया कि मेरी मिसेस की ये सैलरी है और ये प्रोफेशन है। तो उसने उस टाइम पे नजर डाली टेबल पे, उसने पकड़ा कुछ भी नहीं, सिर्फ उसने नजर डाली। डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, या वो आपके डॉक्यूमेंट पकड़ भी सकता है, मजीद भी आपसे सवाल कर सकता है, और ये सिलसिला आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन मुझसे किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। या उसने फैसला लेना था कि वो मुझे वीजा दे रहा है कि नहीं, और उसने अपनी तरफ से बहुत एक टेक्निकल और बड़ा टटोलने के लिए मुझे सवाल किया कि वाई योर फैमिली इज नॉट गोइंग विथ यू। अच्छा, ये उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारी जो फैमिली है, अब फैमिली में मिसेस भी आ गई, मेरे बच्चे भी आ गए, कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, ये बड़ा ही बरीकी वाला सवाल है। इधर अगर मैं कुछ उल्टा सीधा जवाब दे देता, या उसको उसके इस सवाल पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता या जवाब ना दे सकता, रिजेक्शन के चांसेस हो सकते थे। अच्छा, मैं आपको बताता चलो, मैंने जब वीजा अप्लाई किया था दैट वाज मंथ ऑफ अप्रैल और मई, इसके दरमियान का टाइम ड्यूरेशन था जब मेरा इंटरव्यू था, और उसके साथ ही जून जुलाई आ रहा था। तो जून जुलाई में आपको जैसे पता है वेकेशंस आ जाती हैं, लॉन्ग वेकेशन होता है बच्चों का। तो मैंने उसको यहाँ ये जवाब दिया कि जैसे आपको पता है कि सब छुट्टियां आ रही हैं और दुबई में खुद इतनी अट्रैक्शंस हैं घूमने फिरने की, तो वो भी उधर घूमेंगे। मैंने फिर 2-3 जगहों के नाम लिए जो बच्चों की घूमने फिरने की दुबई में जगह है, कि उनकी प्लान इधर घूमने का है। और साथ ही मैंने उसको बोला कि एक्चुअली आई लव ट्रैवलिंग, एज यू सी माई पासपोर्ट, कि मेरे पास काफी वीजाज हैं, मुझे शौक है घूमने का, तो इसलिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि ये ट्रिप मैं अकेला करूं, और मैं यूएस घूमने जाऊं, और मेरे बच्चे जो हैं वो दुबई में मिसेज उनके साथ इधर यहाँ की अट्रैक्शन घूमें। अच्छा, ये जब मैंने उसको जवाब दिया, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, लाइक लंबा नहीं, फ्यू सेकेंड ही वाज कीप टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड। मुझे अभी भी फ्लैशबैक याद है। तो आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हुआ। मैंने जो अपना फेस था, आई कांटेक्ट इस दौरान मैंने नहीं तोड़ा। जितना मेरा इंटरव्यू चला, हमेशा मैं आपको बताता हूं, आपने पैनिक नहीं होना, आई कांटेक्ट नहीं तोड़ना। मैंने आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। आई वाज कीप लुकिंग ऑन हिज आईज, ठीक है, और मेरे हाथ डेस्क के ऊपर थे, और मेरा हल्का सा स्माइली फेस था, लाइक आई वाज शोइंग हिम कि मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं। जो, और डेफिनेटली जो मैंने उसको आंसर दिए या जो बताया वो 100% ट्रू था। तो एकदम ही वाज कीप टाइपिंग, और उसने नीचे से पेपर निकाला, और उसने जो है वो कलरफुल जो पेपर था, उसने मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वीजा इज अप्रूव्ड। आप 3 दिन के बाद जो है अपना वीजा इम्पोस्ट से या पोस्ट ऑफिस से, या जो भी प्रोसीजर है हर कंट्री में जहां डिलीवर होता है या लेना, हमें वहां पे लेना पड़ता है पोस्ट ऑफिस से। तो उसने कहा आप अपना पासपोर्ट 3 दिन के बाद वहां से ले लेना। और दैट वाज अ टाइम के आई वाज सरप्राइज, मैं बहुत खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक रिजेक्शन के बाद मेरा वीजा लग गया, और आफ्टर 3 days आई गोट माई पासपोर्ट फ्रॉम इम्पोस्ट। और मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, यहाँ पे एक बात को मैं छोटा सा कंटिन्यू करके फिर हम वीडियो खत्म करेंगे। मैंने क्या किया था कि जो मेरी एग्जैक्ट जो होटल बुकिंग मैंने करवाई हुई थी आफ्टर 1 week, मैं उसी टाइम ड्यूरेशन पे ट्रेवल किया। मैंने ये नहीं किया कि मेरा वीजा लग गया, पर है 5 साल का वीजा है, चलो अब अगले साल जाएंगे, 2 साल बाद जाएंगे, नहीं, मैंने ये नहीं किया। मैंने एग्जैक्ट जो मेरी जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग थी, जो मैंने उसको बताई थी कि इस डेट पे मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, मैं उसी डेट पे ट्रैवल किया। ये मैं आपके साथ आज एक एक्सपीरियंस शेयर करने आया था कि मैं आपको बताऊं। हमेशा लोग मुझसे इंटरव्यू के हवाले से पूछ रहे होते हैं सवाल, तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा। हर एक का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस आज इसलिए शेयर किया वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको पता चल जाए मुझसे क्या सवाल हुए थे, इसमें ट्रैवल हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है,
आपकी टाइज कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी सैलरी, प्रोफेशन, हर चीज मैटर करती है। और यही मैं आपको समझाता हूं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था, एट दैट टाइम आई वाज जीरो कॉन्फिडेंट। मैं लेफ्ट राइट देख रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर रहा, और मैं कभी उधर देख रहा हूं, कभी वहां देख रहा हूं, उसने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। और फिर मैं ब्लेम कर रहा हूं जो इंटरव्यूअर की मिस्टेक है। नो, इंटरव्यूअर की मिस्टेक मैं कभी भी नहीं मानता। दे आर वेल एक्सपीरियंस और वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स जो आपका उस टाइम पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो आपका चेहरा देख के ही वो बता देते हैं कि भाई आपको हमने वीजा देना है या नहीं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस या कोई सवाल है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।